हेलो लिटिल जैम्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं एट्थ चैप्टर की तरफ। एंड द एट्थ चैप्टर नेम इज एक्सप्लोरिंग एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, हम एक्सप्लोर करेंगे एनिमल्स वर्ल्ड को। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटीज गिवन टू यू। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ टाइगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको टाइगर की पिक्चर को अच्छे से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इट इज फाउंड। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हाट डू यू थिंक इट ईट्स। ये क्या खाता है, ये आपको बताना है। वो ग्रास खाता है या फ्लैश खाता है, तो ये खाता है फ्लैश। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इट इज। ये कौन सा टाइप ऑफ एनिमल है। आपको ऑप्शन दिया है वाइल्ड एनिमल, फार्म एनिमल या पेट एनिमल। सो दिस इज वाइल्ड एनिमल, नॉट फार्म एंड पेट। ओके, now let's start the chapter. Animals are found worldwide and are of various types such as lions, tiger, elephant and giraffe. ठीक है, तो एनिमल्स जो है वो वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं, ये स्पीशीज के होते हैं। द डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम बिग एंड स्ट्रॉन्ग टू स्मॉल एंड वीक। ये अलग अलग साइज और शेप के होते हैं, बड़े और छोटे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं या छोटे और कमजोर भी होते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स नीड फूड, वाटर एंड शेल्टर टू सर्वाइव एंड लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब सभी एनिमल्स को क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, जाने की जगह चाहिए। ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके और अलग अलग हैबिटेट में रह सके। ठीक है, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इस टेबल में टाइप्स ऑफ एनिमल आपको दिया है इधर, देन एग्जांपल्स आपको दिए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हैं और उसके बाद उनके बेनिफिट्स और यूजेस आपको दिए हैं। तो पहला टाइप ऑफ एनिमल है आपका स्टूडेंट वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के एग्जांपल आपको दिया है टाइगर्स, ज़ीब्रा, स्नेक्स, बेयर्स एंड मंकीज। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया है फाउंड इन जंगल्स डेंजरस, सेल्फ सफिशिएंट। मतलब कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जंगल में पाए जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप काम कर लेते हैं और डेंजरस भी है ये। ठीक है, बेनिफिट्स और यूजेस क्या दिया है आपको, मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं ये। ठीक है ना, उसके बाद आपको टाइप ऑफ एनिमल में दिया है, आपको टाइप ऑफ एनिमल में दिया है फार्म और टेम एनिमल्स। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट एग्जांपल दिया है काउ, बफेलोज, हॉर्सेस, हेन्स, गोट, शीप। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया है डोमेस्टिक, सोर्सेज ऑफ फूड, मिल्क, वूल। ओके, तो डोमेस्टिक एनिमल है, सोर्सेज ऑफ फूड हमें प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेनिफिट यूजेस क्या दे रखा है आपको, प्रोवाइडिंग मिल्क, एग्स, मीट, वूल, केयरिंग कैरिंग लोड्स, फ्लोइंग फील्ड। तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, एग, मीट, वूल और हमारे लोड को कैरी करते हैं और फ्लो करते हैं फील्ड को। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर में मदद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल इज पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स। सो इसमें आप देख सकते हो कैट, डॉग्स, पैरेट्स, ये आपके हो गए पेट और डोमेस्टिक एनिमल। ये करते हैं केप्ट एट होम, घर में रखे जाते हैं। नीड केयर, इनको लव एंड केयर की जरूरत होती है, यूजफुल होते हैं और ओबीडियंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपेनियनशिप, हाउस प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि डॉग्स हाउस की अच्छे से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और एक कंपेनियनशिप डेवलप हो जाता है। एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी वाइल्ड एनिमल्स के आपको पिक्चर्स दे रखी है, लायन, एलिफेंट, बेयर, राइनो। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको यहाँ पर फार्म एनिमल्स के इमेजेस दिए हैं, जैसे कि काउ, हैन, गोट, हॉर्स। नेक्स्ट इज पेट एनिमल्स के आपको इमेजेस दिए गए हैं यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे कि कैट, पैरेट, फिश, डॉग। ठीक है, now student, before moving further, here comes the point interrogation. So the first question is, what are the features of wild animals? Wild animals के क्या features है ये आपको बताने हैं। next thing is, how do domestic animals help people? कैसे domestic animal जो है वो लोगों की मदद करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, now here comes the point eye opener. In history, animals like dogs, cats and cattle were bred to live with humans. तो हिस्ट्री में एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट और कैटल जो है उनकी ब्रीडिंग करी जाती थी ताकि वो रह सके ह्यूमंस के साथ। ठीक है, now here comes the point, different habitats of animals. Animals live in many places like land, water and trees. अब animals जो अलग अलग जगह में रहते हैं, जैसे कि land हो गया, water हो गया, trees हो गए। ठीक है, wild animals naturally live in forest. जो wild animal है, जंगली जानवर, वो forest में रहते हैं। Domestic animals live in man-made places. Domestic animal man-made जगह में रहते हैं, human-made जगह में रहते हैं, जैसे कि dogs जो है, such as dogs lives in kennels. Okay, dogs in kennels, horses in stables, cows in sheds, sheep in pens, hens in coops and rabbits in burrows. ठीक है, snakes lives in holes. snake जो है वो होल में रहते हैं, while monkeys dwell in trees. और monkeys जो है वो पेड़ों में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारते रहते हैं। ठीक है, now student, before moving further, here comes the point, explore and learn. Choose an animal and make a model of its habitat using a shoe box. तो आपको एक एनिमल को चूज करना है और एक मॉडल बनाना है
और एक मॉडल बनाना है, ठीक है, उसके हैबिटेट का आपको शू बॉक्स यूज करना है। एड थिंग्स लाइक प्लांट्स, रॉक्स एंड वाटर एंड लेबल बोथ एनिमल एंड इट्स हैबिटेट। तो आपको इसमें चीजें ऐड करनी है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, रॉक्स हो गया, पानी हो गया, ठीक है, और लेबल करना है दोनों को, एनिमल को और उसके हैबिटेट को, ठीक है। नाउ हियर कम्स द पॉइंट, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट। तो एनिमल्स को हम ग्रुप करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट, जैसे कि हार्बीवोर्स ईट प्लांट्स, ग्रास एंड लीव्स। हार्बीवोर्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स, ग्रास और लीव को खाते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है आपको, काउस, हॉर्सेस, गोट्स, डियर, ज़ीब्रास, जिराफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स, ईट ओनली मीट, ये सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, स्नेक्स। नेक्स्ट वन इज ओमनीवोर्स, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों चीज खाते हैं ये, ठीक है, जैसे कि बेयर्स, ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्कैवेंजर्स, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। दे ईट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अदर प्रेडेटर्स एंड समटाइम्स एग्स, ये लेफ्ट ओवर खाने को खाते हैं जो कि अदर प्रेडेटर्स ने लाइक शिकार किया होता है, ठीक है। एंड कभी कभी एग्स भी खाते हैं, इनके एग्जाम्पल है हाइनास एंड वल्चर्स, ठीक है। Here you can see the figure also, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्निवोर्स जो कि मीट खाते हैं, हार्बीवोर्स जो कि ग्रास खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो कि दोनों चीज खाते हैं, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point interrogation. What is the difference between herbivores and carnivores? क्या difference है herbivores और carnivores के बीच में, ये आपको बताना है, ठीक है। Now next point is food chain. A food chain is a sequence that shows how each living being gets its food and how nutrients and energy are passed from one organism to another. अब food chain जो एक sequence है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे living food जो है, कैसे जो living being है उनको खाना मिलता है और कैसे nutrients और energy pass होती है एक food item से, मतलब एक organism से दूसरे की तरफ, ठीक है। It starts with plants and ends with large predators. ये start होता है पौधों से यानी कि plant से, और end होता है large predator में। एज एन एग्जाम्पल इन शोन हेयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है फूड चेन, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले प्लांट है यानी कि प्रोड्यूसर है जो खाने को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रास हॉपर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्लांट को खा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है बर्ड जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। और उसके बाद है स्नेक जो कि बर्ड को खाता है यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर हो गया ये। और फिर आता है हॉक जो कि फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, explore and learn. Make a food chain showing animals in a grassland habitat. आपको food chain बनाना है, उसमें animals आप दिखाओगे जो कि grassland habitat के हैं, जैसे कि lion हो गया, ठीक है, deer हो गए, okay. Label each animal as herbivore or carnivore and show their role in the food chain. आपको label करना है हर एक animal को, कि आपको बताना है कि herbivore है, carnivore है, ठीक है, उनका role बताना है food chain में क्या है, okay. A predator is an animal that hunts and eats other animals for food. Predator वो animal है जो कि hunt करता है और खाता है दूसरे जानवर को, जैसे कि lion, tiger. Predators are an important part of the food chain because they help control the population of other animals and maintain the balance of the ecosystem. अब predators भी important part है food chain का, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये control करते हैं like animals की population को और balance maintain करते हैं ecosystem में, ठीक है। Here are some examples of predators. Predator के कुछ example दिए हैं, जैसे कि lion. Lion क्या करते हैं, hunt करते हैं एनिमल जैसे कि जीब्रा एंड डियर को। नेक्स्ट वन, ईगल hunts small mammals, birds and fishes. Next is shark hunts fishes and marine mammals. Next one is wolf hunts deers, rabbits and other small mammals. Next one is frog hunts insects and small invertebrates. Okay, तो ये जो एनिमल्स है ये है हमारे predators, ठीक है। Now the next thing is food web. A food web show how different plants and animals in an ecosystem are connected through their food relationship. अब food web जो है वो दिखाता है कि कैसे जो different plants and animals हैं ये हमारे ecosystem में वो connected है through the food relationship, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया, फूड चेन कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ फूड वेब एज शोन बिलो। तो फूड चेन और फूड वेब थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फूड चेन में सिंगल आप देख सकते हो, जबकि फूड वेब में मल्टीपल होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फूड चेन में आप देख सकते हो कि प्लांट को कौन कंज्यूम कर रहा है, जिराफ कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। फिर लायन उसे खा रहा है, ठीक है, और लायन जो है वो डायनासोर को भी खा रहा है, जिसने किसको खाया है, प्लांट को खाया है। दिस इज द फूड चेन। अब फूड वेब में आप देख सकते हो जो ग्रास है, ठीक है, स्टार ग्रास, उसे ग्रास हॉपर खा रहा है, माउस भी खा रहा है, ठीक है। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, बर्ड खा रहा है, बर्ड को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है, ठीक है। माउस को किसने खाया, माउस को खाया कैरकल ने, ठीक है। फिर कैरकल को किसने खाया, ईगल ने खाया, ठीक है।
उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर एक और आपको प्लांट दिया है अकेशिया, ठीक है, जिसको कौन खा रहा है, एक थॉमसन गैजेल खा रहा है, ठीक है, जिसको किसने खाया, चीता ने खाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से फूड वेब ऑर्गेनाइज हो गया है यहाँ पर, ओके। Now student, here comes a new terms point. First one is predator, an animal that hunts and eat other animals for food. Next one is herbivore, an animal that eat plants. Next one is carnivore, an animal that eat meat. Next is omnivore, an animal that eat both plants and animals. Next is scavenger, an animal that feeds on dead and decaying animals. Okay. Now student, as we have read this chapter, let's move into the run through points. So the first one is animals are grouped as wild, farm and pet animals based on their habitat. Next one, wild animals live in natural habitat like forest or water. Next one is animals are also grouped as herbivores, carnivores, omnivores and scavengers based on their eating habits. Next is a food chain shows how energy moves top plants to top predators. Next one is a food web shows many connected food chains in an ecosystem. फूड वेब के अंदर फूड चेन आता है, फूड चेन के अंदर फूड वेब नहीं आता है, ठीक है। सो एज वी हैव रेड दिस चैप्टर, आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से रीड करना है ताकि आप असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट कर सको, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, हियर कम द असेसमेंट ड्रिलिंग पार्ट। आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं सम questions. Tick the correct option. First one. So the first question over here is which of these is a wild animal? इनमें से कौन सा wild animal है? Options are cow, horse, tiger, dog. So जो wild animal वो है tiger, option C, उस पर आप टिक करोगे। Next one, which group of animals eat only plant? कौन सा group of animal है जो सिर्फ plant खाता है? Options are carnivores, omnivores, scavengers और herbivores. So the correct answer is herbivores. Option D पे आप टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेडेटर्स इन इकोसिस्टम? प्रेडेटर का क्या रोल है इकोसिस्टम में? ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड फूड फॉर हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स को फूड प्रोवाइड करना, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर एनिमल्स, अदर एनिमल की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट वन, टू बिल्ड हैबिटेट्स फॉर अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की हैबिटेट को बिल्ड करना। नेक्स्ट इज टू हेल्प प्लांट ग्रो, प्लांट को ग्रो करने में मदद करना। तो क्या रोल है प्रेडेटर का? प्रेडेटर का ये रोल है कि वो पॉपुलेशन मेंटेन करे अदर एनिमल्स की। तो आप ऑप्शन बी पे टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स फूड वेब द बेस्ट? कौन सा है जो फूड वेब को अच्छे से डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस आर फूड मूवमेंट, एनिमल्स इंटरैक्शंस, फीडिंग रिलेशनशिप, प्रेडेटर्स, प्रे मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या आएगा आंसर? यहाँ पर आएगा इनका फीडिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो स्टूडेंट फोर्थ का आंसर है फूड मूवमेंट, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे आप टिक कर दोगे, ओके। Now the next is fill in the blanks with suitable words. First one, domestic animals like cows and sheep give us dash and wool. क्या देते हैं हमें वो? Give us milk and wool. तो यहाँ पर आप milk लिखोगे, MILK. Okay. Next one, pet animals such as cats and dogs are kept for companionship and companionship के लिए रखा जाता है और किसके लिए रखा जाता है? और हमारे घर की प्रोटेक्शन करते हैं, वो रक्षा करते हैं, ठीक है। तो आप सेकेंड ब्लैंक में क्या लिखोगे? सेकेंड ब्लैंक में आप लिखोगे प्रोटेक्शन, ठीक है। PROTECTION. Okay, protection. Now next one is wild animals maintain the dash in the nature. वाइल्ड एनिमल्स क्या मेंटेन करते हैं नेचर में? वो बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बैलेंस, BALANCE, बैलेंस, ओके। नेक्स्ट वन इज अ फूड वेब शोज हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश इन एन इकोसिस्टम, हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो स्टूडेंट फोर्थ वाले में आप क्या लिखोगे? फूड वेब शोज हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कनेक्टेड इन एन इकोसिस्टम। सो यहाँ पर लिखोगे आप कनेक्टेड, CONNECTED, ओके। Now next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, farm animals like cows and sheep give us meat, milk and wool. जो farm animals है cows and sheep वो हमें meat, milk और wool देते हैं। So यहाँ पर आप लिखोगे true, okay, capital T आप करोगे इधर। Now next is pet animals such as cats and dogs help with farm work. क्या pet animal cat and dog farm work में मदद करते हैं? नहीं, this is false. So write down capital F. Now next is omnivores are animals that eat only meat. omnivores सिर्फ मीट खाते हैं? नहीं, omnivores दोनों चीज खाते हैं, plants and meat. So यहाँ पर आप capital F false लिखोगे। Next one is a food chain always start with large predator. food chain हमेशा large predator से start होता है? नहीं, वो छोटे predator से start होता है। So यहाँ पर आप capital F false लिखोगे। Next one is wild animals live in man-made places. wild animals man-made, human-made जगह में रहते हैं? नहीं, this is false.
Now the next is answer the following question. First one, differentiate between herbivores, carnivores, omnivores and scavengers based on their feeding habit. तो आपको डिफरेंस बताना है हार्बिवोर के बीच में, कार्निवोर के बीच में, ओमनिवोर के बीच में और स्कैवेंजर के बीच में. नेक्स्ट इज व्हाई आर प्रेडेटर्स इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम, क्यों प्रेडेटर्स इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम में, ये आपको बताना है. नेक्स्ट इज नेम टू एग्जांपल्स ऑफ प्रेडेटर्स एंड व्हाट दे हंट, आपको दो एग्जांपल प्रेडेटर के बताने और क्या चीजें वो हंट करते हैं वो बताना है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ फूड वेब एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ फूड चेन, फूड वेब क्या है और वो कैसे डिफरेंट है फूड चेन से, ये आपको बताना है. ठीक है. Now let's move into the picture analysis point. Look at the picture and answer the following question. Picture को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को. फर्स्ट वन, what do you see in the given picture? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो. ठीक है. सो इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखो, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फूड चेन आपको दिया है. राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन, 2 ऑर्गेनिजम्स के आपको नाम बताने हैं, जैसे कि जीब्रा हो गया, ग्रास हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एनर्जी, कैसे ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं एनर्जी के लिए, ये आपको बताना है. ठीक है. Now student, here comes the art integration part. Choose your favorite animal and draw and color its home. आपको favorite animal जो है वो choose करना है, उसको draw करना है और color करना है. ठीक है, उसके घर को. Write a short description explaining your choice. आपको short description उनके बारे में लिखना है और अपनी choice आपको explain करनी है. ठीक है. Now here comes the subject integration part. Look at the picture of a place with different plants and animals. आपको picture देखना है with different plants and animal के साथ. How many flowers, animals and trees can you count? आप यहाँ पर कितने animals, flowers और trees को count कर सकते हो, ये आप देखोगे. Can you add the number of flowers, animals and trees together? क्या आप add कर सकते हो number of flowers को, animals को और trees को एक साथ. ठीक है. तो जैसे ही आप काउंट करोगे वैसे ही आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है. ठीक है. Now here comes the life skill part. We should respect wild animals and their homes by not feeding or bothering them. तो हमें respect करना चाहिए wild animals को, उनके घर को भी. ठीक है. उनको feed नहीं करना चाहिए और bother नहीं करना चाहिए. ठीक है. We should also give pets a balanced diet to keep them healthy. और अगर आपके pet animal है तो उनके अच्छे से आपको ध्यान रखने चाहिए, उनको balanced diet provide करना चाहिए और healthy रखना चाहिए. ठीक है. Now here comes the activity part. Make a list of different habitats such as forest, pond, garden, etc. तो आपको different habitat का एक list बनाना है. ठीक है. जैसे कि pond हो गया, forest हो गया. Go on a walk or look around your home to find objects or features. तो आपको walk पे जाना है, look around like अपने घर के आसपास देखना है objects को, features को that match each habitat, जो हर एक habitat को match कर सके. Take photos or draw pictures to share your findings with your classmate. आपको photos लेनी है, picture draw करने हैं ताकि आप अपने जो फाइंडिंग्स है उसको शेयर कर सको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ. ठीक है. डू यू, और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं स्टूडेंट. फिर डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव पेट्स, क्या आपके पास या आपके किसी नेबर के पास पेट है, अगर है तो व्हाट काइंड, लाइक कौन से तरीके का है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज डू यू ऑल्सो हैव अ पेट, क्या आपके पास पेट है. इफ यस, अगर है तो व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, क्या नाम आपने अपने पेट को दिया है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज हैव यू एवर फेड एन एनिमल और सीन समवन एल्स फीडिंग एन एनिमल, क्या आपने किसी को देखा है. ठीक है. लाइक एनिमल को क्या आपने कभी फेड किया है, खाना खिलाया है या फिर किसी को देखा है उनको खाना खिलाते हुए. ठीक है. इफ यस देन फिल इन द टेबल, अगर किया है तो आपको इस टेबल को फिल करना है. नेम ऑफ द एनिमल यू फेड, उस एनिमल का नाम लिखना है जिसको आपने खाना दिया है. एंड देन व्हाट डिड यू फीड, आपने उसे क्या खाने में दिया है वो आपको बताना है. ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.